कितना अच्छा हो अगर आपको ये पता चल जाए कि आपका पूरा महीना कैसा जाने वाला है, आपको अपने महीने में किस-किस चीज़ का ध्यान रखना है। आज अपने इस खास एपिसोड में, अपने विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे अप्रैल की राशियों को लेकर। यानी कि ये पूरा महीना आप लोगों का कैसा जाने वाला है, आपको कौन-कौन सी सावधानियाँ रखनी हैं, आपको किन-किन चीज़ों का ख़्याल रखना है, कौन से कलर्स पहनने हैं और अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इस अप्रैल महीने में तो उसका सॉल्यूशन यानी कि इसका उपाय क्या है। तो वृषभ राशि के लिए कैसा जाने वाला है ये पूरा महीना मैम? जी, जी कंचन जी, वृषभ राशि की बात करते हैं तो इनके स्वामी जो है वो शुक्र होते हैं। और शुक्र जो है आपकी राशि के लिए फर्स्ट एंड सिक्स्थ यानी प्रथम भाव के भी स्वामी हैं और षष्ठेश भी हैं, यानी छठे भाव के भी स्वामी हैं। और ये शुक्र अप्रैल तक मेष राशि में ही रहने वाले हैं। अब यहाँ तक अप्रैल जो है मेष राशि में, जो आपकी राशि से कौन सा 12वां भाव हो गया, तो 12वें भाव में शुक्र जो होता है खर्चे करवाता है। वैसे भी खर्चीले होते ही हैं आप, तो इसमें थोड़े और हो जाएंगे, डबल हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, कंट्रोल तो आप कर सकते हैं ना, कि एक चीज़ की ज़रूरत है एक खरीदिए, दो चीज़ की ज़रूरत है दो खरीदिए। लेकिन अगर एक चीज़ की ज़रूरत है, आप चार चीज़ें खरीद रहे हैं, तो जेब तो थोड़ी सी हल्की तो होनी है। तो अप्रैल तक शुक्र जो है वृष राशि में चलेंगे, और वृष राशि में शुक्र इसी के ही स्वामी है। और ये आपको बहुत अच्छा फायदा इसीलिए देने वाले हैं कि आप एक लग्जरीज तो मेंटेन करेंगे ही करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वाहवाही चाहिए होती है हर किसी को आजकल, कि हम चुटकी में ना एकदम फेमस हो जाएं, कहते हैं ना। तो कुछ ऐसा सरकमस्टांसिस बन रहा है, क्योंकि आपके लिए अप्रैल के महीने में कोई ऐसा काम आप ज़रूर करेंगे जिससे आप लाइमलाइट में आएंगे, लोगों की नज़र में आएंगे, और एक अच्छे तरीके की नज़र में आएंगे, गलत नहीं। लाइमलाइट में भी आने के बहुत सारे तरीके हैं, गलत तरीके से भी लोग लाइमलाइट में ही आते हैं, लेकिन इस सही तरीके से लाइमलाइट में आएंगे और वही अच्छा होता है। और गुरु की दृष्टि आपकी 8वें भाव और दशम भाव पर, देखिए अब ये दो भाव जो हैं, दशम भाव पर गुरु की दृष्टि बहुत अच्छी मानी जाती है। मतलब अच्छी इसलिए मानी जाती है कि वो हमारे काम का भाव है। गुरु धन के देवता है। धन और काम जब जुड़ता है तो हम दोनों चीज़ों की जो कमी होती है हमारे जीवन में, उसे पूर्ण कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे फायदा मिलता है। 4 ग्रहों की युति 11वें भाव में। आप ये सोचिए कि 4 ग्रह एक साथ जब एक भाव में बैठते हैं तो प्रभावकारी माने जाते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और शनि की इस पर दृष्टि भी है। 11वां भाव जो है अगेन आ गया, कौन सा? धन का भाव। खर्चा मत करिएगा ज़्यादा। हाँ, यहाँ भी एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपने किसी अपने रिश्तेदार को कुछ पैसों से सहयोग, अब बाहर की बात नहीं कर रहे हैं, रिश्तेदारों की बात कर रहे हैं, खास करके उनमें चाहे कजन्स हैं, भाई बहन हैं, किसी को भी आपने धन दिया हुआ है, और वो धन अगर आपने अप्रैल में मांगा, तो वैसे तो अप्रैल फूल तो आपका होना ही होना है वैसे, क्योंकि उन्होंने देना तो है नहीं आपको। और दूसरा, रिश्ता कहीं ना कहीं एक डगमगाता हुआ नजर आएगा, यानी रिश्ते में कोई ऐसी प्रॉब्लम जरूर आएगी जिससे आप अपने उस रिश्ते से भी दूर हो जाएंगे, और पैसा तो मिलने की मुश्किल लग रही। तो अप्रैल में के महीने में मैं तो कहूँगी कि अगर आप रुक सके तो बहुत अच्छा है, और उसके बाद आप चाहें तो अपना ये धन जो है कह सकते हैं। गुरु सेकंड भाव में मार्गी होंगे। अब सेकंड भाव फिर से अगेन से हमारा धन का भाव आ गया। मैंने कहा ना, धन आएगा, आपको एक अच्छा नाम, नेम, फेम भी मिलेगा, लेकिन धन खर्च भी बढ़ेगा। तो दोनों चीजें हैं। तो खर्च को आप खुद बैलेंस कीजिए, लेकिन धन बढ़े ये बहुत जरूरी होता है। शकरगंदी होती है, शकरगंदी का दान और शकरगंदी खाना। वैसे भी कहते हैं शकरगंदी खाना जो होता है वो हेल्थ के लिए अच्छा माना जाता है। तो शकरगंदी खाना, शकरगंदी का दान करना, ये आपको ज़रूर करना चाहिए, और ख़ास करके किसी भी ज़रूरतमंद महिला को करें। और वो महिला अगर वृद्ध अवस्था की महिला है तो ज़्यादा उत्तम माना जाएगा। इस दान को ज़रूर कीजिएगा जी।